हाय दोस्तों, ऑटोमेशन फीवर के एक नए वीडियो एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे एक्सेल की किसी एक शीट में एम्बेडेड चार्ट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें हम स्पेसिफिक सीखेंगे कि शेप की मदद से या चार्ट ऑब्जेक्ट की मदद से एम्बेडेड चार्ट कैसे क्रिएट करते हैं। उसके बाद एक्सेल की किसी शीट में अवेलेबल सारे चार्ट को हम डिलीट कैसे करवा सकते हैं, और अगर हमारे पास रेंज में काफी सारे कॉलम हो पर किन्हीं पर्टिकुलर कॉलम का यूज करके हमें चार्ट बनाना हो तो वो कैसे करेंगे। और सबसे लास्ट में एक चार्ट जो कि चार्ट शीट पर बना हो उसको एम्बेडेड चार्ट में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे किया जाता है वो भी हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने इस वीडियो लेक्चर में हम वही डेटा यूज करेंगे जो पिछली कुछ चार्ट की सीरीज में हम यूज करते आ रहे हैं। हमारे पास कुछ प्रोडक्ट है और साथ ही उन प्रोडक्ट की रीजन वाइज कितनी सेल हुई है वो हमारे पास डेटा है। इस डेटा पर हमको चार्ट बनाना है। तो चलिए चलते हैं वीबी एडिटर में और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक शेप की मदद से कितने तरीकों से एम्बेडेड चार्ट हम अपनी शीट में ऐड कर सकते हैं हम वो सीखते हैं। सबसे जो आसान तरीका होता है वो ये होता है कि जिस शीट में हमारा डेटा है पहले उसको हम एक्टिवेट या सेलेक्ट कराएं। उसके बाद जिस रेंज पर हमें चार्ट बनाना है उसका कोई एक सिंगल सेल या फिर उस पूरी रेंज को हम सेलेक्ट कराएं और उसके बाद अपना चार्ट हम शीट में इंसर्ट कराएं। शीट आपको उस सिनेरियो में एक्टिवेट करानी है जब आपके वर्कबुक में एक से ज़्यादा शीट्स हो। तो ये भी हो सकता है मे बी आज एक शीट हो, बाद में यूजर और शीट उसमें ऐड कर दे। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप सीट को एक्टिवेट कराएं। सीट एक्टिवेट नहीं होगी तो आप रेंज सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी सीट को एक्टिवेट करेंगे। हमारी सीट है सेल्स नाम से जिसका डोमेन या कोड नेम है SH सेल्स। हम देंगे SH सेल्स डॉट एक्टिवेट। उसके बाद इसी सीट में हमारी जो रेंज है A1 वहां से डेटा स्टार्ट हो रहा है तो हम इस रेंज को सेलेक्ट करा देते हैं, या आप अपनी A1 से लगा के E6 तक पूरा डेटा, मतलब जहां तक भी आपका पूरा डेटा है उसको भी सेलेक्ट करा सकते हैं। रेंज सेलेक्ट करने के बाद हम चार्ट बनाएंगे। सबसे पहले देंगे वो सीट जिसपे चार्ट बनाना है, वो है हमारी SH सेल्स वाली सीट। फिर लिखेंगे डॉट SHAPES डॉट एड चार्ट 2। अगर आप एक्सेल 2013 से कोई ओल्डर वर्जन यूज कर रहे हैं तो शायद वहां पर आपको एड चार्ट वाला मेथड मिलेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही लिखते हैं हम, और ये जो हमारी VBA की विंडो है इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। VBA एडिटर की विंडो को हमने कर दिया है छोटा ताकि हम कोड रन करें तो यहीं पर इसका रिजल्ट देख सके, बार बार हमको विंडो स्विच ना करनी पड़े। ये जो हरा सा बटन है इस पर क्लिक करके हम इस कोड को करते हैं रन। जैसे ही रन किया तो आप देखेंगे एक चार्ट हमारी एक्सेल की सीट में इंसर्ट हो गया है जिसमें हम रीजन वाइज सेल्स चार्ट में देख सकते हैं। तो कितनी आसानी से हमने एक चार्ट इंसर्ट कर दिया है। कुछ नहीं किया, हमने सीट को एक्टिवेट किया, फिर उस सीट में जिस रेंज पर हमें चार्ट बनाना है उसमें से एक सेल को हमने सेलेक्ट करा के चार्ट अपनी सीट में इंसर्ट करा दिया। अभी जो हमने चार्ट बनाया है वो कैसे बनाया है कि पहले हमने रेंज सेलेक्ट कराई और उसके बाद उस रेंज पर हमने चार्ट बनाया है। एक और तरीका होता है जिसमें हमको रेंज को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। वो कैसे करते हैं वो सीखते हैं। अगर आप ऐड चार्ट 2 के आगे अपना कर्सर रख के Ctrl+I की प्रेस करें तो आप देखोगे ऐड चार्ट 2 में जितने भी पैरामीटर है वो शो हो रहे हैं, और जितने भी पैरामीटर इस फंक्शन के हैं सारे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद है, मतलब कि सारे ऑप्शनल है। और सबसे लास्ट में आपको दिख रहा होगा एज शेप। सो ये जो एज शेप है मतलब कि ये जो फंक्शन है ये एक रेफरेंस रिटर्न कर रहा है शेप का।
तो हम क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं SP नाम से, शेप टाइप का, और चार्ट जो हमें रेफरेंस दे रहा है शेप का, उसको इस वेरिएबल में हम स्टोर करा लेंगे। उसके बाद जो ये दो लाइन है जिसमें हम सीट और रेंज को सेलेक्ट कर रहे हैं, इसको कर देते हैं हम कमेंट। और क्योंकि अभी हमने रेंज सेलेक्ट नहीं कराई है तो हमें अलग से रेंज देनी होगी। वो कैसे देते हैं हम, हमारी जो शेप है उसमें हमको एक प्रॉपर्टी मिलेगी चार्ट, और इस चार्ट प्रॉपर्टी पे हम एक मेथड लगाएंगे जो होता है हमारा सेट सोर्स डेटा, और इसका एक मैंडेटरी पैरामीटर है सोर्स। इसमें रेंज देंगे जिस रेंज पर हमें चार्ट बनाना है, दूसरा ऑप्शनल है, उसका यूज हम नहीं कर रहे हैं। तो जो चार्ट बनाना है वो है हमारी सीट SH सेल्स वाली, और इसकी रेंज कौन सी है, रेंज है हमारी A1 से स्टार्ट हो रही है, और उस पर करंट रीजन। इतना लिखे, कोड को सेव करें। जो पहले से चार्ट ऐड हो रखा था उसको सीट से रिमूव करके अब अपने कोड को रन करें तो आप देखेंगे सेम चार्ट हमारा एक्सेल की सीट में एम्बेड हो गया है। ऑलराइट, अभी जो हमारा चार्ट बना है, चार्ट तो परफेक्ट बना है, पर एक्सेल की जहां मर्जी हुई उसने वहां पर उसको इंसर्ट कर दिया। हम अपने अकॉर्डिंग चार्ट को किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर बनाना चाहते हैं, जहां हमारी मर्जी हो वहां चार्ट बन के आए, तो वो आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, एट चार्ट टू जो ये मेथड है इसके आगे जाके ओपन ब्रैकेट लगाना है। तो आप देखोगे एट चार्ट टू के कुछ पैरामीटर है, इन पैरामीटर का हमको यूज करना है। इनमें सबसे पहला पैरामीटर हमारा स्टाइल नाम से है। सो चार्ट जब हमारा बनेगा, अगर इस पैरामीटर का यूज करेंगे तो हम वो चार्ट के स्पेसिफिक स्टाइल जो हम यहाँ पे देंगे उसी से बनेगा। चार्ट स्टाइल क्या होता है, आप किसी चार्ट को सेलेक्ट करें और अपने एक्सेल में चार्ट डिजाइन नाम का जो टैब है उस पर क्लिक करें, तो यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट आपको स्टाइल से हो रहे हैं ये चार्ट के डिजाइन है। और VBA में आप चार्ट स्टाइल के लिए इंटीजर नंबर पास करते हैं। मान लीजिए हम 5 नंबर का जो भी चार्ट स्टाइल है वो यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम 5 दे देते हैं। चार्ट स्टाइल को आप चार्ट बनाने के बाद भी चेंज कर सकते हैं, तो आप अगर चाहे तो इसकी वैल्यू दे दें, ना चाहे तो बाद में भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा पैरामीटर है यह है चार्ट टाइप, मतलब चार्ट आपको किसी स्पेसिफिक टाइप का बनाना है तो वो भी यहाँ पे दे देंगे। जैसे हम चार्ट स्टाइल को बाद में चेंज कर सकते हैं, वैसे आप चार्ट टाइप को भी बाद में चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट कॉलम क्लस्टर चार्ट बनता है, तो हमें वही चाहिए, तो हम यहाँ पे कोई वैल्यू भी पास नहीं करते हैं। इसके बाद जो पैरामीटर है 4, यहाँ पर लेफ्ट मतलब जो ये एक्सेल का लेफ्ट है, यहाँ से जो चार्ट की हमारी लेफ्ट वाली ये पोजीशन है उसकी डिस्टेंस आपको कितनी रखनी है, कहाँ पे बनाना है। टॉप मतलब एक्सेल की टॉप पोजीशन से जो चार्ट की टॉप पोजीशन है वो कहाँ पे आएगी, और विथ मतलब ये हमारे चार्ट की विथ कितनी होगी, और हाइट मतलब चार्ट की हाइट हमें कितनी देनी है। तो इन सारे पैरामीटर की हम वैल्यू दे देंगे। मान लीजिए लेफ्ट से हमें 100 दे देते हैं, टॉप से 70 बहुत रहना चाहिए, विथ हम इसकी दे देते हैं 400, 500 देते हैं इसकी विथ, और हाइट इसकी दे देते हैं हम 300 बहुत होनी चाहिए। इसके बाद जो सबसे लास्ट वाला पैरामीटर है न्यू लेआउट, इसमें आप ट्रू या फॉल्स वैल्यू पास कर सकते हैं। सही कहूं तो मैंने ये पैरामीटर कभी यूज नहीं किया है, क्योंकि ऐड चार्ट या ऐड चार्ट टू इन दोनों मेथड का यूज करके जो चार्ट हम बनाते हैं मुझे उनमें कुछ खास डिफरेंस दिखता नहीं है। ये ऐड चार्ट टू वाला जो मेथड है आपको सिर्फ, ये न्यू लेआउट वाला जो मेथड है आपको सिर्फ ऐड चार्ट टू मेथड में ही मिलता है। और इसका काम क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट की डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग अगर हमारे चार्ट में एक से ज़्यादा सीरीज है तो ये लेजेंड और टाइटल इनेबल कर देता है। ये तो हम बाद में भी कर सकते हैं, तो इस पैरामीटर का हम यूज नहीं करते हैं और ब्रैकेट को कर देते हैं बंद। उसके बाद हम क्या करते हैं, चार्ट को करते हैं डिलीट जो पहले से बना हुआ था, और अपने मैक्रो को रन करके नया चार्ट बनाते हैं।
आप देखोगे इस बार जो चार्ट बना है उसका चार्ट स्टाइल 5 है, बहुत गंदा सा स्टाइल है, आप कोई और स्टाइल यूज कीजिएगा। पर जो हमारी चार्ट की लेफ्ट पोजीशन है वो लेफ्ट से 100 है और टॉप से हमारी 70 है, मतलब सही जगह पर हमारा चार्ट अभी भी नहीं आ रहा है। अभी जो हमने पोजीशन दी है वो हार्ड कोडेड दी है। हम क्या करना चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक सेल से हमारा चार्ट बने, तो वो भी कर सकते हैं। मान लीजिए हम G2 सेल से अपने चार्ट को बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उससे के लिए हम जो ये लेफ्ट और टॉप की पोजीशन हार्ड कोडेड दे रहे हैं वो नहीं देंगे। उसके लिए हम लिखेंगे SH सेल्स मतलब सीट डॉट हमारी जो रेंज है जहां से हमें चार्ट बनाना है। मान लीजिए G2 सेल से बनाना है तो हम देंगे G2 और रेंज ऑब्जेक्ट की एक हमें लेफ्ट प्रॉपर्टी मिलेगी, हम यहाँ पे लेफ्ट दे देंगे। और टॉप में क्या करेंगे हम? टॉप में G2 सेल की लेफ्ट की जगह टॉप प्रॉपर्टी दे देंगे। ठीक है, एक काम और करते हैं, जो चार्ट स्टाइल है इसको 5 की जगह -1 दे देते हैं। ओके, -1 से आई थिंक ये जो डिफॉल्ट चार्ट है वो बनाना चाहिए। अब ये जो चार्ट बना था हम इसको कर देते हैं रिमूव और अपने कोड को रन करते हैं। तो इस बार देखेंगे जो चार्ट बना है उसकी लेफ्ट और टॉप पोजीशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है? G2 सेल से, मतलब कि हमारी मर्जी के मुताबिक जहां हम चाहते थे वहां हमारा चार्ट बना है। ऑलराइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर किसी सीट में से हमें चार्ट डिलीट करना है तो वो भी सीख लेते हैं, वो बहुत आसान होता है। उसके लिए हम एक नया मैक्रो बना लेते हैं, डिलीट चार्ट्स के नाम से बनाते हैं। उसके लिए सबसे पहले देते हैं हम वो सीट जिससे हमें चार्ट डिलीट करना है, वो है हमारी SH सेल्स नाम से। डॉट हम लिखेंगे चार्ट ऑब्जेक्ट्स डॉट डिलीट मेथड। उसके बाद इस मैक्रो को रन करें तो जितने भी हमारी सीट में चार्ट होंगे सारे रिमूव हो जाएंगे। अगर सीट में हमारा कोई चार्ट नहीं होगा तब ये कोड हमारा एरर देगा। तो इस एरर को हम हैंडल कर सकते हैं, उसके लिए हम एरर हैंडलर यूज कर सकते हैं, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। अब अगर सीट में चार्ट होगा तो ये उसे डिलीट करेगा, नहीं होगा तो कोई एरर नहीं आएगी। जैसे हम एक चार्ट ऐड करके इस कोड को रन करें तो ये चार्ट डिलीट कर रहा है। अब इस सीट में कोई भी चार्ट नहीं है, फिर इसको रन करें तो भी कोई एरर नहीं आ रही है। ओके, अभी तक हमने जो भी चार्ट बनाए हैं एम्बेडेड चार्ट वो अपने पूरे डेटा पे बनाए हैं, पर हम चाहते हैं कि हमारा चार्ट जो बने वो किसी स्पेसिफिक कॉलम पर बने। तो वो कैसे करते हैं वो भी सीख लेते हैं। वो बहुत आसान है। हम यहाँ पर सोर्स डेटा में एंटायर रेंज देने की बजाय जहाँ से जहाँ तक मतलब जो जो कॉलम हमें चार्ट में चाहिए वो दे सकते हैं। मान लीजिए हम सिर्फ सेंट्रल और नॉर्थ की सेल्स ही अपने चार्ट में दिखाना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो देंगे हम A1 से लगा के A6 तक की रेंज, मतलब कि प्रोडक्ट वाली रेंज। उसके बाद दूसरा कॉलम हमारा कौन सा है? वो है सेंट्रल वाला, जो है हमारा B1 से डेटा स्टार्ट हो रहा है B6 तक। उसके बाद जो तीसरा कॉलम है वो दे देंगे जो कि है हमारा D1 से D6 तक रेंज है। इस तरह हम यहाँ पर रेंज दे देंगे, जितने कॉलम चाहिए उतने कॉलम की रेंज हम कॉमा लगा के लिखते चले जाएंगे। अब अगर मैं चार्ट को रिमूव करके कोड रन करें उससे पहले एक चीज है, यहाँ पर एरर आ रही है क्योंकि हम यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा बंद करना भूल गए। अब ये कोड रन होगा तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे चार्ट में सिर्फ दो ही जो रीजन है उसका डेटा शो हो रहा है। एक काम और हम करते हैं, इस चार्ट के जो लेजेंड है उनको भी हम इनेबल कर देते हैं। उसके लिए हम देंगे sp डॉट चार्ट डॉट हैज लेजेंड इक्वल टू ट्रू। चार्ट को डिलीट कर देते हैं, दोबारा से हम चार्ट बनाएं तो इस बार आप देखोगे
कि लेजेंड हमारे शो हो रहे हैं नॉर्थ और सेंट्रल, मतलब कि सिर्फ 2 रीजन का ही डेटा हमारे चार्ट में शो हो रहा है, 2 ही रीजन हम चार्ट में शो करा रहे हैं। इसी तरीके से आप जितने भी कॉलम चाहे कोमा लगा के वो रेंज आप यहाँ पर पास कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अभी तक हमने जितने भी चार्ट बनाए वो सारे शेप का यूज करके बनाए। एक और तरीका हमारे पास है जिसका यूज करके आप चार्ट बना सकते हैं, वो होता है चार्ट ऑब्जेक्ट का यूज करके। तो हम क्या करते हैं, काम करते हैं, जो पूरा कोड था ये इसको कॉपी करते हैं और एक नया सब रूटीन क्रिएट कर लेते हैं, चार्ट यूजिंग चार्ट ऑब्जेक्ट, और इसमें इस कोड को कर देते हैं हम पास। सबसे पहले जो हमने ये कमेंट थे ये हटा देते हैं और उसके बाद चार्ट ऑब्जेक्ट का यूज करके चार्ट कैसे बनाते हैं आपको वो हम सिखाते हैं। उसके लिए भी आपको सबसे पहले देनी है सीट, जिस सीट में आपको चार्ट बनाना है वो है हमारी SH सेल्स वाली। उसके बाद हम देंगे चार्ट ऑब्जेक्ट डॉट ऐड, और इसका जो ऐड मेथड है इसमें भी हम 4 पैरामीटर पास करते हैं, वो होती हैं लेफ्ट, टॉप, विड्थ और हाइट, जो कि हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, दोबारा से लिखना ना पड़े। तो हम यहाँ से इसको कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे ऐसे ही दे देते हैं। अब जो ऐड मेथड होता है ये चार्ट ऑब्जेक्ट का एक रेफरेंस रिटर्न करता है, तो उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं। तो हम यहाँ पर मान लीजिए chrt obj नाम से वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, इसी को चेंज कर लेते हैं। इसका टाइप हम दे देते हैं चार्ट ऑब्जेक्ट और रेफरेंस को इस वेरिएबल में हम कर लेते हैं स्टोर। ओके, जब भी हम ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं तो जो फंक्शन हमको वो रेफरेंस रिटर्न कर रहा है उसके पैरामीटर को हमको ब्रैकेट के अंदर बंद करना होता है। एक काम और करते हैं, ये जो SP वाली लाइन है इसको कर देते हैं रिमूव। उसके बाद हमें देना है कि चार्ट किस सोर्स डेटा पे बनाना है, तो उसके लिए सेम ही मेथड हम यूज करते हैं, बस यहाँ पे हम वेरिएबल का नाम चेंज कर देंगे। SP की जगह हम दे देंगे chrt obj, और अगर आपको लेजेंड भी चाहिए तो SP की जगह यहाँ पर भी हम वेरिएबल का नेम चेंज कर देंगे। बस इतना करना है। चार्ट को रिमूव करके दोबारा से चार्ट बनाते हैं इस कोड का यूज करके। तो हमने रन किया तो आप देखिए सेम चार्ट हमारा चार्ट ऑब्जेक्ट की मदद से भी हमने बना लिया है। तो 2 तरीके हैं, आप जौन सा चाहें उसको यूज करके एम्बेडेड चार्ट अपनी सीट में बना सकते हैं। ऑल राइट, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे लास्ट में हम सीखते हैं कि एक चार्ट शीट पर बने हुए चार्ट को हम एम्बेडेड चार्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमारा चार्ट बना हुआ है इसको डिलीट कर देते हैं और साथ ही जो हमारा VB एडिटर है इसको कर लेते हैं हम मैक्सिमाइज। और अब हम क्या करते हैं, VBA से ही एक चार्ट शीट में ऐड कर लेते हैं। उसके लिए एक नया हम सब रूटीन बना लेते हैं, कन्वर्ट चार्ट शीट टू एम्बेडेड चार्ट। और फिर हम क्या करते हैं, जो हमारी सीट है SH सेल्स वाली इसको कर देते हैं एक्टिवेट। उसके बाद इस सीट की रेंज A1 इसको कर देते हैं हम सेलेक्ट, और फिर चार्ट ऐड करने के लिए चार्ट शीट में हम लिखते हैं चार्ट्स डॉट ऐड। इतना कोड लिखने के बाद इसको रन करें और एक्सेल में जाए तो आप देखेंगे एक नया चार्ट हमारी चार्ट शीट में ऐड हो गया है। अब इसको कन्वर्ट करते हैं हम एम्बेडेड चार्ट में। तो उसके लिए पहले जो हमने कोड लिखा है इसको कर देते हैं कमेंट और एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं chrt चार्ट टाइप का, और जो ये हमारा
चार्ट सीट है, इसके रेफरेंस को इस वेरिएबल में हम स्टोर करा लेते हैं। उसके लिए हम लिखते हैं सेट chrt वेरिएबल नेम हमारा इक्वल टू, ये जो चार्ट सीट है वो हमारी दिस वर्कबुक में है, तो हम देंगे दिस वर्कबुक डॉट चार्ट्स। और क्योंकि अभी हमारी सीट में सिर्फ एक ही चार्ट है तो हम यहाँ पर 1 पास कर देंगे। अगर एक से ज़्यादा है तो ये जो आपका चार्ट वाली सीट का नेम है वो यहाँ पर पास कर दीजिए। और उसके बाद हमको लिखना है chrt डॉट लोकेशन, और इसमें जो सेकेंड ऑप्शन है लोकेशन एज ऑब्जेक्ट, ये हमको देना है। और उसके बाद नेम में हमें सीट का नेम दे देना है। सीट का नेम जो यहाँ वाला नेम है वो देना है इन्वर्टेड कोमाज में, हमें डोमेन नेम यहाँ पर पास नहीं करना है। तो हम यहाँ लिख देंगे सेल्स, सेव करके इस कोड को रन करें और अब एक्सेल में जाएं तो आप देखिए जो हमारा चार्ट सीट में चार्ट था वो कन्वर्ट हो गया है एम्बेडेड चार्ट में। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने सीखा कि हम शेप और चार्ट ऑब्जेक्ट का यूज करके चार्ट कैसे बनाते हैं, एम्बेडेड चार्ट। उसके बाद अपनी सीट में अवेलेबल सारे चार्ट को डिलीट कैसे कर सकते हैं, और सारी रेंज पर हमें चार्ट ना बनाना हो, कुछ ही रेंज से कॉलम सेलेक्ट करके उन पर चार्ट बनाना हो, तो वो भी हमने सीखा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। बाय।